नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झलको राजस्थान। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में प्री मानसून की भारी बारिश, सड़कें हुई लबालब। अलवर में ढही सड़क, बिजली गिरने से बच्चे की मौत। वहीं राजस्थान के आज 11 जिलों में फिर बारिश का अलर्ट। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली, सवाईमाधोपुर और बूंदी में बारिश तो हुई ही है। इसके साथ ही सीकर में भी मौसम बदला है और धूल भरी आंधी चल रही है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई जिलों के अंदर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि कुछ जिलों के अंदर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट है वो जारी किया है। दरअसल पाली की सड़कों पर भरा पानी, अलवर में तेज बारिश के बाद बाला किला के पास पहाड़ से झरने बहने लगे। वहीं राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में दोपहर तेज बारिश हुई, इसी दौरान सड़कों पर पानी भर गया। वहीं पाली में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, इसके कारण लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। इसके साथ ही अलवर में प्रताप बांध चौकी से बाला किला तक जाने वाली प्रमुख सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया। वहीं आज 17 जून को इन जिलों के लिए अंदर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर यहां भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। और इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, धौलपुर, नागौर, अजमेर के अंदर येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इसी के साथ ही आप बताएं कि राजस्थान के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 32 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी, बनेंगी 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें। नितिन गडकरी ने 1914 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश में 40 सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 1914 करोड़ 71 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसको लेकर सीएम अजिला शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। गौरतलब है कि यह राशि 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इनमें 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और एक अन्य जिला सड़कें शामिल हैं। ये जानकारी खुद सीएम अजिला शर्मा ने दी है। उन्होंने सीएम अजिला शर्मा ने केंद्र सरकार का भी धन्यवाद जताते हुए यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 5000 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम अजिला शर्मा ने बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की नई योजना। सूबे के मुख्यमंत्री अजिला शर्मा ने सीएम आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री अजिला शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को प्रारंभ हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में जल संरक्षण एवं संग्रहण के कामकाज को लेकर 1 लाख गतिविधियां अब तक आयोजित की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर, योग दिवस से पहले भाजपा राजस्थान में करेगी 1500 से ज्यादा अधिक कार्यक्रम। 44 जिलों में नवाचार योग गुरुओं का होगा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 19 और 20 जून को पार्टी राज्य के सभी 44 जिलों के अंदर 1137 मंडलों में 1500 से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेगी। सांसद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग दिवस को लेकर भाजपा संभाग, जिला और मंडल स्तर पर संगठन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शहरी निकायों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में 1 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ ही कई क्षेत्रों के अंदर महिलाओं के लिए विशेष योग सत्र हैं वो आयोजित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मंत्री बोले एसी ट्रेन से तीर्थ स्थलों की यात्रा रहेंगी जारी। देश के 33 तीर्थ स्थलों का करवाया जा रहा है दर्शन। कैबिनेट मंत्री और देवस्थान गोपालन मंत्री झोराराम कुमार सोमवार को जोधपुर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि एसी ट्रेन से तीर्थ स्थलों की यात्रा है वो लगातार देश के अंदर जारी रहेंगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत देश भर के 33 बड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों की विभाग की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को समय समय पर यात्रा करवाते रहेंगे।
वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बोले, पायलट को गहलोत के घर नहीं जाना चाहिए था, ऐसी क्या मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि मैं वसुंधरा राजे से बिगड़ने के बाद कभी नहीं मिला। सचिन पायलट को गहलोत के घर नहीं जाना चाहिए था, ऐसी क्या मजबूरी थी, मैं वसुंधरा राजे से बिगड़ने के बाद कभी नहीं मिला। ये कहना है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का। उन्होंने खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस और बीजेपी पर मिलीभगत से सियासत करने और छोटे दलों को खत्म करने की साजिश का भी उन्होंने आरोप लगाया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता रात के अंधेरे में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री खुद बताएं, अंधेरे में कौन कौन कांग्रेस नेता मिलने आते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक होने पर परीक्षाएं रद्द होती रही है। कांग्रेस राज्य में जब पेपर लीक हुए तब बीजेपी नेताओं ने आरपीएससी के पुनर्गठन करने का वादा किया था। बीजेपी के पोस्टर पर वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी की फोटो थी और यह था भाजपा सरकार बनने पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करेगी, आरपीएससी का पुनर्गठन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जब 2023 में वोट मांगने आए थे तो कहा था कि पाताल से भी पेपर माफिया को ढूंढ के निकाल लूंगा। ये तो उनके स्टैंड थे। हमें तो धरना इसीलिए दे रहे हैं कि राजस्थान में संघर्ष करने वाला कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए बच्चे कहां जाएं। मैंने लोकसभा में इस मामले को भी 2 बार उठा दिया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, 1.5 साल में 10 रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस को मिली नियुक्ति, कई अफसरों को अपने नाम की घोषणा का इंतजार। गुजरात सरकार ने 1.5 साल के कार्यकाल में 1 दर्जन के करीब रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस को राजनीतिक नियुक्तियां दे दी है। हालांकि अभी बहुत से संवैधानिक पद खाली है जहां नियुक्ति के लिए कोई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लाइन में लगे हुए हैं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रहे, अफसर हमेशा दबदबा बनाते आए हैं। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में करीब 15 ब्यूरोक्रेट्स को राजनीतिक नियुक्तियां मिली थी। वहीं अशोक गहलोत भी ब्यूरोक्रेट्स पर खासे मेहरबान बन रहे थे। उन्होंने करीब 18 नियुक्तियां दी थी। बीजेपी सरकार ने 1.5 साल के कार्यकाल में 10 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महिलाओं की बल्ले बल्ले, बघेल सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री बघेल शर्मा ने बजट 2025-26 के वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण ये बड़ी घोषणाएं की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और एक विकसित राजस्थान के निर्माण में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया है। मुख्यमंत्री बघेल शर्मा ने राज्य में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पोषण में मात्रा में 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट करने की बड़ी घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान शिक्षा विभाग करेगा बड़ा बदलाव, बोर्ड की आय में होगा इजाफा, परीक्षकों का बढ़ेगा मेहनत ताना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है। कॉपियों, पेपर की प्रिंटिंग, परीक्षकों के परिश्रमिक, तकनीकी संसाधनों और खर्चों में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला हो सकता है। बोर्ड की माने तो साल 2017 से परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है, यह अन्य बोर्ड की तुलना में कम है। इसी दौरान परीक्षा आयोजन से संबंधित पेपर, कॉपी प्रिंटिंग, परीक्षकों के भुगतान, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, केंद्रों की व्यवस्था से जुड़े अन्य खर्चे बढ़ रहे हैं। परीक्षक भी लंबे समय से परिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में अब बढ़ोतरी जरूरी हो गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा शुल्क अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य बोर्डों की तुलना में कम है। सीबीएसई का परीक्षा शुल्क 1500 रुपए है, तो आईसीआईसी का शुल्क 2400 से 2800 रुपए है। ऐसे में राजस्थान की अगर बोर्ड की बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो यहाँ परीक्षा शुल्क मात्र 600 रुपए है। ऐसे में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि शुल्क वृद्धि से बोर्ड की आय बढ़ेगी, साथ ही कार्यप्रणाली को भी अच्छा बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, किसान सम्मान निधि योजना में जल्दी होगी बढ़ोतरी, सरकार ने दिए संकेत। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारें अब किसान सम्मान निधि योजना की राशि में इजाफा करने की दिशा में काम कर रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की जाएगी। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष और राज्य सरकार किसानों को प्रति वर्ष 9,000 रुपए की सहायता दे रही है। ऐसे में आपको बता दें कि राज्य सरकार इस राशि को और भी बढ़ाने पर मंथन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो अगले महीने के आने की पूरी संभावना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शराब व्यापारी और नाराज हुए। हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी का जिक्र कर रहे हैं और कर डाली नई मांग। राजस्थान में शराब ठेकेदारों का गुच्छा अब सड़कों पर आने लगा है। देर रात तक शराब बेचने की इजाजत, कोरोना पेनल्टी की माफी और पुलिस की हस्तक्षेप को छुटकारा, इन 3 बड़ी मांगों को लेकर शराब ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है।
इसी कड़ी में गत दिवस झुंझुनू जिला मुख्यालय पर सैकड़ों ठेकेदारों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। राजस्थान ठेकेदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर अभी सरकार ने उनकी मांगों पर राहत नहीं दी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान होगा शुरू, बदलेंगे 40% जिला अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें नए जिला अध्यक्षों का चयन, संगठनात्मक ढांचे की ओर से सशक्त करना शामिल है। सूत्रों के अनुसार सीधे तौर पर कहें, राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और ये प्रक्रिया एमपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में अभियान पूरा होने के बाद शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 2009 गांव बनेंगे आदर्श, पीएम आदर्श ग्राम योजना को मिली नई दिशा। राजस्थान में अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को और अधिक प्रभावी रूप से देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को अंबेडकर भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश के 32 जिलों के 2009 चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर, जिला सरकार देने जा रही है शिक्षकों को मनसाई जगह पोस्टिंग, होंगे वो 13,930 टीचर। राजस्थान में शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद से हलचल शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी विधायकों को एक आधिकारिक मेल भेजकर उनमें 15 जून तक निर्धारित प्रारूप में सिफारिशें मांगी है। इस मेल में प्रत्येक विधायक से अधिकतम 70 नाम भेजने को कहा गया है। वर्तमान में कुल 199 विधायक है, जिसके हिसाब से करीब 13,930 टीचर्स की सिफारिशें अब पहुंचने वाली है। अब देखना है कि इनमें से किसका भाग्य खुलता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़े बुजुर्गों की बल्ले बल्ले, अब हर महीने मिलेगी पेंशन। गुजरात सरकार का फिर बड़ा फैसला। राजस्थान प्रदेश में गुजरात सरकार ने अब आपको बता दें कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए 1250 रुपए कर दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र 2025-26 में वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन में बदलाव करने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पहले वृद्धजनों को 1150 रुपए दिए जाते थे, जिसमें सरकार ने 100 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 1250 रुपए कर दिए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी आज की बड़ी खबरें।